of exercise 2.2. For solving these questions you must memorize this property that sum of 3 cube roots of unity is equal to 0. हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे 3 यूनिटी के यानी कि 1 के, वो कौन कौन से थे, 1 था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और हमने पढ़ा था कि उन तीनों को जब हम ऐड करवाते हैं तो उसका आंसर आता है 0. तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम फर्दर जो है वो इन क्वेश्चंस को वैल्यूएट करेंगे. अब इसमें से हम 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने राइट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो जब इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी टर्म तो वो क्या बनेगा, माइनस के साइन के साथ शिफ्ट होगा, माइनस ओमेगा. तो ये एक वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. इस तरह इसमें से सेकंड वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं. अब हम इसमें से ये ओमेगा जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा माइनस ओमेगा. इन सेम वे हम जब -1 उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की. तो ये एक आपने जो है वो प्रॉपर्टी याद रखनी है. उसमें से बाकी की 3 जो है वो वैल्यूज़ आप अपनी खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको एज सच मेमोराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि एवेल्यूएट. अब आपको उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ हैं और उसमें से हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका. सिंपली हमने इसमें क्या करना है इसके सोल्यूशन में कि हम इन दो में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसके मेन पे अब चाहें तो ब्रैकेट लार्ज यूज़ कर लें ऊपर, क्योंकि पावर है 7 तो अभी 7 अपनी जगह रहेगी. अब हमें वैल्यूएट करना है, यानी कि वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी आपको वेरिएबल्स या अननोन वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है नंबर्स में. तो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी यहाँ देखी थी, क्या आई थी, -1. तो सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू किसकी, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की. तो वो क्या है हमारे पास -1, ऊपर पावर अपनी जगह वैसे ही आ जाएगी. अब माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस, और 1 + 1 2, 2 रेज़ पावर 7, 2 रेज़ पावर 7 मीन्स कि 2 को आपने 7 टाइम्स ओपन करना है. तो आंसर क्या आएगा 128. ये आपका आंसर है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. इसी तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो सेम इसी पैटर्न पे है. मैं आपको इसमें से करवा रही हूँ पार्ट नंबर 4. अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वहाँ पे 3 टर्म्स थी हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स लेकिन 2 ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों को हमने सॉल्व करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में तीनों टर्म्स के साथ है 2. अब ज़ाहिर दिखने में तो हम ये कर सकते हैं कि तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह की फॉर्म बनानी है कि आपके पास जो सम ऑफ रूट्स हमारे पास थे इक्वल टू 0, उस इक्वेशन में से जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी वो वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर सकें. तो देखिए अब अगर हम इन दो में से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा. तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब लेकिन अगर आप इन दो टर्म्स में से 2 कॉमन लेते हैं तो पीछे आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. लेकिन हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है. ऐसी कोई भी वैल्यू हम उस प्रॉपर्टी में से ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेनी है. 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ हम राइट कर देंगे. अभी यहाँ से भी अब इन 3 टर्म्स में से हमने देखना है कि किस में से हम 3 कॉमन लें. तो इसमें से हम कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, क्योंकि माइनस वाली टर्म जो है वो यहाँ जो 3 वैल्यूज़ हमने ड्राइव की किसी में भी नहीं है, तो हमने इसमें से और इसमें से कॉमन लेने. तो चाहें तो आप इसको रीराइट करके पहले राइट कर लें, नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. अब यहाँ तो हम वैल्यू पुट करवा सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा एज इट इज़. अब यहाँ ये है -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास -4 ओमेगा स्क्वायर. 2 और 2 दोनों को हमने करवा दिया है प्लस. अब 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, फिर ये 2 और ये 2 आपस में प्लस हुआ तो 4 ओमेगा बन गया. ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी. सेकंड को हम करवा लेते हैं 3,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, वैल्यू पुट करेंगे माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। अब इसमें भी ये पहले इसे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस 3 ओमेगा, और वो माइनस 3 ओमेगा इस माइनस 3 ओमेगा से ऐड होगा, तो आंसर आएगा -6 ओमेगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस विद माइनस दोनों मिलके बनाएंगे प्लस, और 4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 24 ओमेगा स्क्वायर विद ओमेगा। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन में ऐड, तो हमारे पास बना ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डेट प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू 1। सो क्यूब रूट की वैल्यू 1 है, तो 24 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया। पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। अब ओमेगा 37 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ना ही हमारे पास ओमेगा 38 की वैल्यू है, तो हमने इसको सिंपली क्या करना है कि इनकी जो पावर्स हैं इनको ब्रेक डाउन करना है। 37 में से एक पावर हमने सेपरेट कर ली, यहाँ पे इस ओमेगा की पावर है 1, और 37 में से जब एक साइड पे हुई तो बाकी कितना बचा 36। अब अगर हम इसको देखें कि हमने इसको 1 और 36 में डिवाइड क्यों करवाया है, क्योंकि हम जो है वो 36 को 3 से डिवाइड करवा सकते हैं। 37 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 36 3 पे डिवाइड हो सकता है, और 3 पे डिवाइड करवाने का पर्पज़ ये था कि जब ओमेगा की पावर 3 बनेगी तो उसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 1 है, तो इस वजह से हमने पावर को इस तरह से डिवाइड करवाया, और करवाने के बाद उसको ओमेगा 3 में कन्वर्ट किया। अब ओमेगा 3 की वैल्यू जब 1 पुट होगी तो उसके ऊपर जितनी भी पावर आ जाए हमारे पास 1 ही रहता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नेक्स्ट भी क्या किया, 38 में से 2 वैल्यू सेपरेट कर ली और बाकी बचा 36। ओमेगा 2 स्क्वायर अपनी ऐसे ही आ गया नीचे, उसके बाद हमने 36 को डिवाइड करवाया 3 पे, तो 3 रेज़ पर 12 बना। देन यहाँ पे हमने क्या किया है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की, वो क्या है 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 की पावर 12 सॉल्व करवानी है दोनों टर्म्स में, तो 1 ही बचेगा, और 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आंसर आएगा, और यहाँ पे जब 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अभी जो 5 था वो साथ साथ वैसे ही यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है। अब 5 यहाँ भी आ गया। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है, वो है -1। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से हमने ड्राइव की है, वो है 1 -1। जब -1 -5 से सॉल्व कराया तो आंसर आया -6। अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें आपके पास आ गई है नेगेटिव में पावर्स। अब पावर्स नेगेटिव हैं तो भी प्रोसेस वही रहेगा कि हमने पावर्स को करना है ब्रेक डाउन। यहाँ पे हमने 13 को ब्रेक डाउन किया 1 और 12 में। अब जो क्योंकि ये माइनस का था तो हम -1 और -12 राइट करेंगे। जब हम -1 और -12 को सॉल्व करवाएंगे प्लस करवाएंगे तो वापस क्या बनना चाहिए -13। डेट्स वाई हमने यहाँ पर -7 में शिफ्ट करना है। इस तरह से अब -17 को ब्रेक डाउन किया है हमने, तो वो क्या बना, उसमें से -2 हमने सेपरेट किया और -15 हमने सेपरेट किया, यानी कि -15 -2 जब ऐड होगा तो हमारे पास बनेगा -17। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 12 को पावर 3 में और 4 में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने 15 को 3 और 5 में कन्वर्ट किया। अब 12 को जब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो इस वजह से यहाँ पे ये 4 आया और वहाँ पे 5 आया। अब नेक्स्ट हमने इसे जो है वो ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की है, वो है 1। यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब जो बची ओमेगा -1 और ओमेगा स्क्वायर, अब ये हमारे पास हैं नेगेटिव पावर्स ओमेगा -1 और ओमेगा स्क्वायर, तो इनको हम पहले बनाएंगे पॉजिटिव। नेगेटिव पावर जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम उसको रेसिप्रोकल में राइट करते हैं, यानी कि 1 के ओवर में राइट करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा -1 को हम राइट करेंगे 1 ओवर ओमेगा। जब ओमेगा नीचे जाएगा तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह से जब यहाँ से -2 हम 1 के ओवर में राइट करेंगे तो वहाँ नीचे जाकर उसकी पावर प्लस हो जाएगी। 2 फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, 2 फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम। यहाँ पे है ओमेगा और यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर, दोनों मिलके एलसीएम बनाएंगे ओमेगा क्यूब। डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड करवाना है तो आंसर आना है ओमेगा स्क्वायर, और उस ओमेगा स्क्वायर ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास यहाँ आंसर बनेगा ओमेगा स्क्वायर। और जब इस ओमेगा क्यूब को हम ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो एक पावर बचेगी, यानी कि ओमेगा 1, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, -1 है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 है। तो जब 1 और -1 आपस में सॉल्व होंगे तो आंसर क्या आएगा -1।